हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोज का चैप्टर थर्ड क्लास 10th का गंगा पढ़ाया था, आधा चैप्टर, और आधे की अब हम लोग आप मीनिंग बताते हैं। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि नेहरू गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, गंगा से अपना जुड़ाव व्यक्त करते हैं, और आगे वो गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में क्या कह रहे हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मैंने मुस्कुराती रहती है, डांसिंग मैंने नाचती रहती है, मॉर्निंग मैंने सुबह की सनलाइट मैंने सूर्य की रोशनी में। गंगा सुबह की सूर्य की रोशनी में नाचती और मुस्कुराती रहती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मैंने अंधकार में, ग्लूमी मैंने उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री मैंने रहस्यों से भरी हो जाती है। एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जब शाम का समय आता है। नैरो मैंने सकरी, स्लो मैंने धीमी, ग्रेसफुल मैंने सुंदर, स्ट्रीम मैंने धारा, इन विंटर मैंने जाड़े में। जाड़े में गंगा की धारा सकरी, धीमी और सुंदर हो जाती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स, और विशाल दहाड़ने वाली चीज़ बन जाती है ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान। ब्रॉड बोजम, उसका वक्षस्थल या सीना फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। ऑलमोस्ट एज द सी, और लगभग वो सी के समान दिखाई देने लगती है, समुद्र के समान दिखाने लगती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ टू डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर समुद्र जैसी शक्ति नष्ट करने की याद आती है। द गंगा हैज़ बीन मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत की प्रतीक और याद है। रन इन टू प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑन द फ्यूचर, और भविष्य में भी महान सागर से मिलती रहेगी। नेक्स्ट पैरा में नेहरू गंगा के बारे में कहते हैं एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन कस्टम, एंड मैंने, और दो मैंने, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया, मच ऑफ पास्ट मैंने प्राचीन, ट्रेडिशन मैंने परंपराएं, एंड कस्टम मैंने रिवाज, और यद्यपि कि मैंने बहुत से प्राचीन परंपराओं और रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एम एंक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, मैं चाहता हूँ कि भारत अपने आप को सभी बंधनों से मुक्ति पाले, साइकिल माने बंधनों से। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेंट हर, जो इसे बांधते और नियंत्रित करते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और भारत को लोगों को बांट देते हैं। भारत जाति, नेहरू जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्राचीन परंपराएं और रिवाज हैं, और ये भारत के लोगों को बांधते और काटते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और विशाल संख्या में लोगों को दबाते हैं। एंड प्रिवेंट फ्रॉम द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और लोगों के शरीर और आत्मा के विकास, स्वतंत्र विकास को रोक देती है, प्रिवेंट माने रोक देती हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सब मैं चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द दैट ऑफ पास्ट कम्प्लीटली, न, लेकिन मैं प्राचीन काल की अच्छी बातों से अपने आप को पूरी तरीके से काटना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपनी विरासत पे, महान विरासत पे गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही है, एंड इज अवर्स, हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात से भी सचेत हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि हम में से सभी लोग जैसे, आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, हम लोग न टूटने वाली जंजीर की एक कड़ी हैं। विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो हमें इतिहास के सुबह में ले जाती हैं, इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की कभी ना भूलने वाली यादों की ओर। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इस चेन को नहीं तोड़ूंगा, यानी मेरे पुरानी परंपराओं, जो अच्छी परंपराओं से अपने आप को अलग नहीं करूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इन्हें खजाना मानता हूँ, इन्हें मैं संचित निधि मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इनसे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और मैं अपनी इन इच्छाओं को गवाह बनाते हुए, एस मेनी लास्ट होमेज, और मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत की। आई एम मेकिंग द रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ मैसेज बी थ्रोन इन टू गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा इलाहाबाद में प्रवाहित कर दी जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो इसे महान महासागर में ले जाएगी। दैट वासेज इंडिया सोर्स, क्योंकि ये सागर भारत के तटों को धोने का काम करता है। यानी देखो, नेहरू चाहते हैं कि उनकी अंतिम बची हुई राख भी भारत के तटों को साफ करने के काम आ जाए, इसलिए वो चाहते हैं गंगा में उनकी राख को प्रवाहित कर दिया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर हैव डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जो अधिकांश हिस्सा मेरी राख का बचे उसे दूसरी तरीके से निपटाया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसे ऊँचे हवा में, आकाश में ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से। एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से, उस ऊंचाई से बिखरा दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, भारत के खेतों में। वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया टोल, जहाँ पे भारत के किसान परिश्रम करते हैं, टॉयल माने परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, जिससे ये भारत की मिट्टी से मिल जाए।
डस्ट मैंने धूल से मिल जाए, एंड सॉइल ऑफ इंडिया मैंने भारत की मिट्टी से मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न अंग बन जाए। यानी दूसरा हिस्सा नेहरू चाहते हैं कि वो भारत के खेतों में बिखरा दिया जाए, इससे भारत के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो इस तरह नेहरू चाहते हैं कि उनकी राख का एक हिस्सा गंगा नदी में डाला जाए, जिससे कि भारत के तटों को, वो समुद्र में जाएगी और तटों को धोएगी, और दूसरा हिस्सा भारत के खेतों में बिखरा दिया जाए, जिससे भारत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। लास्ट में नेहरू कहते हैं, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट न्यू दिल्ली, मैंने ये अपनी वसीयत और इच्छा नई दिल्ली में लिखी थी ऑन 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954 में। मैंने अपनी इच्छा और वसीयत नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखी थी। तो दिस इज़ द चैप्टर गंगा, नेहरू की वसीयत। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।